हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो आपको अबॉर्शन तो करवा लेना चाहिए, नहीं तो इससे आपकी और आपके बच्चे की दोनों की जान को खतरा है। हमारे प्यार में कोई कमी नहीं, हमारा प्यार हर दुख हर तकलीफ का मुकाबला कर सकता है। आज भी एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब मैंने कमल को याद नहीं किया। आज भी मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। कितनी रात हो गई, अभी तक मेरी बच्ची घर नहीं आई। अरे एयरपोर्ट से घर आई और पता नहीं कहाँ चली गई, फोन भी नहीं किया। ये चिंता हो रही है मुझे। सुनो, कुछ पता चला? हाँ, वही तो ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो रिसीव करने को तैयार ही नहीं। बहुत परेशान और अपसेट थी वो। भाभी बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिनों से बीमार थी। क्या कर? कहा? सुनो, शायद वो मानव के पास गई है। आप मानव को क्यों नहीं ट्राई करते? अब क्या करें, मानो तो फोन रिसीव नहीं करता। मानो जाने मानव किस हालत में होगा। आधा रात हो गया, कम से कम एक तो फोन तो कर दिया होता कि कब आएगा, कहाँ है। ऐसा पहले कभी नहीं किया ना उसने। इससे पहले भी वो कई बार कमल के एक इशारे पर रात भर सड़कों की खाक चांदा रहा है। क्या होगा उसी के साथ कहीं? आपका बिना जवाब नहीं, ऐसा हालत में भी ताना ही दे रहा है। मेरे ख्याल से भाई साहब का शक ठीक ही निकलेगा। दीदी, आप कमल का नंबर ट्राई तो करके देखिए। अभी अता पता ठिकाना हाल चाल सब पता चल जाएगा। मैं कमल का फोन ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो कमल, आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। इट्स ओके निशा, बोलो। कमल, मानव भैया का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? वो अब तक घर नहीं लौटे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे। मम्मी जी को लगा शायद तुम्हें पता हो कि वो कहाँ है। नहीं निशा, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, मानव अमन के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे। तुम एक काम करो, अमन को फोन करो। नंबर है तुम्हारे पास? अमन का नंबर हमारे पास नहीं है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ, नोट करो। हाँ, एक मिनट। कहो। 98200 हाँ 13703। ओके, थैंक्स।
बेटा एक मिनट हमको दो। हेलो अमन, बेटा हम मानव का माँ बोल रहा है। आंटी आप? जी आंटी बोलिए। मानव अभी तक घर नहीं आया है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फोन भी आंसर नहीं कर रहा है। तुमको कुछ आइडिया है वो कहाँ है? आंटी मानव तो अनीता के साथ गया था, अनीता की गाड़ी में। आंटी वो मानव वाज टोटली ड्रंक। जी आंटी उसने कुछ ज्यादा पी ली थी, इतनी कि वो अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तो अनीता उसे अपने साथ ले गई। अनीता उसको साथ लेके आए? तुम कहाँ? आई एम सॉरी आंटी, मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ गए हैं, लेकिन यू डोंट वरी, मैं अभी मानव के सेल पे कॉल करता हूँ और अगर वो मेरा फोन उठाएगा तो I'll tell him to give you a call. ठीक है बेटा, थैंक यू। जानते जानते अरे भाटिया, भाटिया मैं तुझे ही फोन करने वाला हूँ। मानव कहाँ है? मानव कहाँ है यही सवाल पूछने के लिए तो मैं तुझे फोन करने वाला था। देख बात दरअसल ये है कि अनीता मानव से कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली, पता नहीं वो उसे लेकर कहाँ चली गई। अनीता मानव को लेकर चली गई? हाँ भाई, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मानव उस वक्त काफी नशे में था, इसलिए हम लोग ज्यादा परेशान हैं। मगर वो दोनों फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। मैं कितनी देर से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, पर दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? मैंने मानव को तो होश नहीं है और अनीता अकेला है। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो दोनों जहां भी होंगे ठीक होंगे। अब अनीता की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो काफी अपसेट और डिप्रेस थी। और तुम कह रहे हो कि मानव होश में नहीं था, तो फिर वो खुद को और मानव को कैसे संभालेगी? ना वो फोन अटेंड कर रही है, ना मुझे बहुत चिंता हो रही होगी। हाँ कमल, मुझे मानव भैया की बहुत फिक्र हो रही है। आई एम रियली वरीड। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा निशा। Anyway, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके। क्या हुआ बेटा? घर नहीं पहुंचे माँ, वो नीता कंस्ट्रक्शन साइट पर आई, पता नहीं मानव कुछ कहाँ से दिखी। बहुत हैप्पी, he was totally drunk और अनीता तो फ्रेंड की तरह, she's not in a proper state of mind। माँ मेरी कुछ समझ में नहीं, दोनों फोन पर भी रेट बन रही है, पता नहीं कहाँ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ प्लीज कुछ कीजिए माँ, मैं आपसे कह रही हूँ माँ कुछ कीजिए। ओके ओके रिलैक्स बेटा, ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं, मैं कुछ करती हूँ, रिलैक्स। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। मैं इंस्पेक्टर पाटेकर। मैं आइए आइए प्लीज प्लीज। मानव जाजू और मैं मानव का डैडी। जयंतीलाल। जी हाँ। जयंतीलाल जी, आपके बेटे मानव और अनीता के कुछ फोटोग्राफ चाहिए थे।
अनीता यानी आपकी बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? कंप्लेंट। उसमें साफ तौर पर लिखवाया गया है कि जब मानव जाजू शराब के नशे में थे तब अनीता जाजू ने उन्हें किडनैप कर लिया। व्हाट रबिश। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनीता मानव की बीवी है। भला एक बीवी अपने पति को कैसे किडनैप करवा सकती है? मुझे लगता है आपके साथ किसी ने गंदा मजाक किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है? मिसेस रैना बोस ने। बकवास। इंस्पेक्टर साहब, वो औरत बकवास कर रही है। मेरी बेटी अनीता मानव की पत्नी है। भाभी प्लीज एक। इंस्पेक्टर साहब, ये किडनैपिंग जैसी कोई बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा बेटा मानव और बहू अनीता अभी तक घर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं। बाकी सब कहीं सुनी बातें हैं, खासकर ये कंप्लेंट, ये बिना सर पैर किए। देखिए जयंतीलाल जी, किस बात का सर कहाँ है और कहाँ पैर है, इसका फैसला तो उन दोनों के मिलने के बाद ही होगा। अच्छा होगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की, मेरा मतलब है कि हम लोगों की मदद करें। मुझे फोटोग्राफ्स, कार के नंबर और जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, ताकि हम अपनी कार्रवाई ठीक से कर सकें। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मानव की गाड़ी का नंबर नोट कीजिए। उसकी गाड़ी का नंबर है MH02 LA 5599। और अनीता की गाड़ी का नंबर MS02K 7502, नेवी ब्लू कलर होंडा अकॉर्ड। थैंक यू। मुझे जैसे कुछ मालूम पड़ेगा मैं फोन करता हूँ। रायना बोस। रायना बोस! कौन है आप? इस तरह चिल्ला क्यों रही है? अगर आप अनीता की माँ होती तो आप भी इसी तरह चीखती चिल्लाती। ओह, आप अनीता की माँ हैं। बिल्कुल आप पर गई है वो। उसे भी तमीज नहीं बात करनी। वो भी कहीं भी किसी भी जगह अच्छा खासा सीन क्रिएट करने से बाज नहीं है। लगता है सारी बदतमीजियां उसे विरासत में मिली हैं। देखिए, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई आधी रात मेरे घर आने और मेरे घर आकर गिरे हुए अंदाज में मेरा नाम लेना? अंदाज की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि आपने मेरी बेटी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट कैसे लिखवाई? मैं सिर्फ मानव की मदद कर रही हूँ। मुझे पता चला मानव घर नहीं पहुंचा। मानव तो होश में कहाँ था जब अनीता उससे गई थी। वो काफी नशे में था और साथ साथ ये भी पता चला अनीता काफी अपसेट है और उसकी तबीयत खराब है। ऐसी हालत में वो मानव को क्या संभालेगी? इसलिए मजबूरन मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप कमल की सपूत हैं। मिसेस रायना बोस, अनीता मेरी इकलौती बेटी है। ये बेटी, मेरे बच्चे सो रहे हैं, उनकी नींद टूट सकती है। मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी और आपको अपने बच्चों की नींद की पड़ी है। आपने अगर मेरी बेटी के खिलाफ पुलिस में... किसने कहा था अनीता को घर न लौटने के लिए? मैंने? किसने कहा था मानव को ले जाने के लिए? मैंने? मिसेस रायना बोस, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न जाने अनीता मानव को लेकर कहाँ गई होगी। मानव नशे में था, पूरे होश में भी तो नहीं था। भगवान जाने क्या हुआ होगा। थोड़े फोन भी तो हमसे नहीं कर रहे। नहीं, दोनों ठीक ही होंगे, कुछ भी नहीं हुआ होगा। मुझे ऐसे बुरे ख्याल अपने मन में नहीं लाने चाहिए। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा। पता नहीं मेरे मानव
और मानव को ढूंढ दो। जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, ठीक हो, उसे ढूंढ दो। इंस्पेक्टर पाटेकर कैसी बात कर रहे हैं? सुबह के 10 बज चुके हैं और आपका डिपार्टमेंट अब तक कोशिश ही कर रहा है। स्वयं जी, कल रात से पूरा डिपार्टमेंट आपके भाई की तलाश में ही लगा हुआ है। देखिए, वैसे भी ये रिपोर्ट मिसेस रैना बोस ने लिखवाई थी। इस रिपोर्ट को फॉलो करने में हम लोगों ने कोई कोताही नहीं की। जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप मानव जाजू के बड़े भाई हैं, तो आपका फिक्रमंद होना तो लाजमी है। जैसे ही मुझे कुछ खबर मिलेगी मैं आपको फोन करता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है ना? जाने अनिता हमारा मानव को कहाँ लेकर चला गया है। दोनों का दोनों लापता। नारायण भाई साहब, भाटिया भाई साहब और तुम्हारा बाबा शॉप के शॉप दोनों को ढूंढ रहा है, किंतु कोई खबर ही नहीं है। माँ, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज हिम्मत से काम लो। ये हिम्मत से काम लेगा रे हम? जाने एक और को क्या हो गया? उधर तृप्ति का आभूषण कराना है और इधर अनिता और मानव गायब। तृप्ति का तबीयत कैसा है? हाँ माँ, पहले से बेटर है। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है, वो अपने कमरे में सो रही है। अबॉर्शन की डेट पोस्टपोन हो गई है। तृप्ति का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। हे भगवान, हमारा घर का रक्षा करो माँ। हेलो स्वयं जी, अभी अभी ट्रैफिक पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे बताया कि उसे मानव जाजू की कार मिली। कार मिली है? लेकिन मानव? जी, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कह रहे हैं आप? कार आपको कहाँ मिली? जी, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से मिली। कंस्ट्रक्शन साइट से? अनिता, तुम यहाँ? और हम हैं कहाँ? आमने सामने, हमें एक दूसरे के साथ। वो अनिता प्लीज, ये जगह। ये एक फार्म हाउस है, अपने घर शहर से बहुत दूर। मानव तुमको हमेशा मुझसे कोई छीन लेता था। कभी कमल तो कभी उसकी याद, कभी तुम दोनों का होने वाला बच्चा तो कभी हालात। पर अब मैं तुमको बहुत दूर लेकर आई हूं। अब तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कमल भी नहीं, क्योंकि कमल अब तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी, तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम मेरी बात मानोगे ना मानो? याद है तुमने कल रात मुझसे क्या कहा था? आई एम सॉरी दैट यू केयर फॉर मी। कि तुम कभी मुझे जानबूझ के हर्ट नहीं करोगे। मैं जानती हूँ मानव, कमल तुम्हारा ब्रेन वॉश करती, पट्टी पढ़ाती तुम्हें। अब नहीं करेगी। बहुत दूर लेकर आई हूँ मैं तुम्हें। अब हम यहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बहुत करीब। तुम मेरी बात मानोगे ना मानो? और तुम आके मुझे यहाँ लेकर आई? नहीं मानो। अनिता, मानव यहाँ से उठने की कोशिश भी मत करना। मैंने बेड के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया है। वाकई में पेट्रोल है मानव, यकीन नहीं होता। हाईली इंफॉर्मेटिव, जानते हो ये क्या बकवास है? मानव प्लीज मेरी बात मानो। यहाँ से उठने की कोशिश भी मत करना, चालाकी भी मत करना। अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती, तुम्हारे साथ मर तो सकती हूँ ना मानव?